जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, इसलिए इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुने। आइए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक सेठ जी की है जिनके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी दौलत थी। वो सेठ जी काम काज कुछ करते नहीं थे, आराम करते थे क्योंकि वो सेठ थे और उनके नौकर उनका काम करते थे। तो एक दिन सेठ जी बैठे बैठे मन में विचार किया और अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर सामने जाता है। सेठ जी ने मैनेजर से कहा कि तुम्हें मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन में तुम ये देखना कि मेरे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, वो सारी डिटेल मुझे आकर के बताना। मैनेजर चला जाता है। जाकर के 3 दिन के बाद में लौटता है और लौट करके सेठ जी को कहता है कि सेठ जी, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बैठ करके खाए, इतना सारा धन आपके पास है, इतना पैसा आपके पास में है। जब सेठ जी ने सुना, सेठ जी बड़े ही प्रसन्न हुए। सेठ जी ने कहा कि वाह ठीक है, तुम जाओ। मैनेजर चला जाता है और सेठ जी बड़े ही प्रसन्न थे। थोड़ी देर सोचने लगे सेठ जी, और सोचने के बाद में फिर मन में ख्याल आया। सेठ जी को मन में विचार आया और सेठ जी सोचने लगे कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएगी, इतना सारा धन तो मेरे पास है, परंतु मेरी आने वाली 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। इस सोच में सेठ जी बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, बड़ी चिंता करते हैं कि मेरी आने वाली 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बड़ी चिंता में मगनमस्त होने लगे, चिंतित होने लगे सेठ जी। तब उन्हें कहीं से पता चला कि उनके नगर में एक पंडित जी कथा करने के लिए आए हैं और वो कथा सुना रहे हैं। तब सेठ जी ने मन में विचार किया कि मैं भी उस कथा में जाता हूँ, मेरे मन को शांति मिलेगी और मैं अपना प्रश्न, अपना सवाल उन बाबा जी से पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ऐसा सोच करके सेठ जी कथा में चले जाते हैं। कथा होती है, शाम का समय होता है, कथा का विश्राम होता है। तो सेठ जी उन बाबा जी के चरणों में बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको जितनी दक्षिणा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा सवाल क्या है। सेठ जी ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाए, परंतु मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। जब इस तरह बाबा जी से पूछा तो बाबा जी समझ गए पूरी कथा। बाबा जी ने कहा कि ठीक है सेठ जी, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें थोड़ा सा दान करना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा दान नहीं है। तुम्हारे शहर के जो पिछले इलाके में है वहां पर एक बस्ती है और उस बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती है। उसके पास जाकर के केवल तुम्हें आधा किला आटा उसे दान में देना है। उसकी यह मदद कर दोगे तो तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय सेठ जी वहां से निकले और अपने मैनेजर को फोन लगाया और कहा कि 1 कुंटल आटा लेकर के तुम इस बस्ती में पहुंचो। मैनेजर ने सुना, मैनेजर आटा लेकर के उस बस्ती में आता है। इधर से सेठ जी भी जाते हैं और जा करके उन बूढ़ी माई के चरणों में सेठ जी प्रणाम करते हैं। सेठ जी ने कहा कि मैं आपके लिए 1 कुंटल आटा लेकर के आया हूँ, आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि भाई, हमें तो कोई आटा नहीं चाहिए, मेरा तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है, भगवान की कृपा है और आज का भोजन मेरा हो चुका है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा कि देखिए, आप इतने गरीब हो, आपकी स्थिति इतनी खराब है, इसलिए मैं आपसे दान करना चाहता हूँ, आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि सेठ जी मेरी बात मानिए, मैंने आज का भोजन तो कर लिया है भगवान की कृपा से, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना आटा ले जाइए, मुझे कोई दान नहीं चाहिए। सेठ जी माने नहीं। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करिए कि आप 1 किलो आटा रख लीजिए, इससे आपका कल का तो इंतजाम हो जाएगा। सेठ जी ने जब इस तरह कहा तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि भाई, तुम्हें कितनी बार मैंने बता दिया है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, ज्यादा नहीं तो अब आधा किलो आटा तो आपको लेना ही पड़ेगा। इस तरह सेठ जी ने कहा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि भाई मेरी बात समझो, आज का भोजन मुझे भगवान ने दे दिया है, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, कल भी भगवान मेरा अवश्य ही मदद करेगा, कल की चिंता करके मैं आज क्यों दुखी हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान के भरोसे हूँ, वो ईश्वर सबको खिलाता है, उसने अगर आज मुझे दिया है तो कल भी अवश्य देगा, इसलिए मैं इतनी चिंता नहीं करती हूँ, आप अपना आटा ले जाइए और आप यहाँ से जाइए। सेठ जी वहां से चल पड़े। सेठ जी सोचने लगे
कि इस बूढ़ी औरत के पास में कुछ भी नहीं है, ना कोई धन है, ना कोई दौलत है, कल के खाने के लिए भी आटा नहीं है, फिर भी इसने मेरा आटा नहीं लिया, मेरा दान नहीं लिया। इसने कल की चिंता बिल्कुल भी नहीं की और ये बड़ी सुंदर बात कह रही थी कि भगवान सबकी सुनता है और भगवान के भरोसे हमारा जीवन है। तो सेठ जी को एहसास हुआ कि मैं 7 पीढ़ी मेरी बैठ करके खाएगी, इतना सारा मेरे पास धन है, फिर भी मैं 8वीं पीढ़ी के लिए बड़ा चिंतित हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और सेठ जी उसी समय वो आगे का सोचने का ख्याल छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी में जो है उसमें खुश रहते हैं, आनंद पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं। छोटी सी कहानी है परंतु दोस्तों बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है। ये कहानी हमें यही बताती है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये जीवन ही बिगड़ जाए, हम केवल कमाने में ही लग जाए, कमाने में ही फंसे रह जाए और ये जीवन पूरा हमारा ऐसे ही निकल जाए, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए संतुष्टि हमेशा जीवन का वह मंत्र है। इस जीवन को सुखी बनाने का एक ही मंत्र वह है संतुष्टि। तो इसलिए आप भी अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहिए और अच्छे कर्म करिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।